चैप्टर नंबर 92। वो फ्लोवर अब भी अवेकन हो रहा था। शैडो अपनी स्टेल्थ मोड में फुर्ती के साथ सीधा उसके ऊपर ही आ जाता है। एमसी इस बॉस को देखते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी पूरी पावर रिलीज करूंगा तो मेरी ताकत कहाँ तक पहुंच सकती है। ये सोच के वो तुरंत अपनी शैडो ऑफ डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके तीन तीन इक्वली पावरफुल शैडो क्लोन्स बन के तैयार हो जाते हैं। इसे शैडो ऑफ सोरो भी कहा जाता है। फिर क्विंगफेंग अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी को एक्टिवेट करता है और अपनी क्रिम्सन ब्लेड को तैयार करते हुए सीधा इस बॉस के ऊपर अपने तीनों क्लोन्स के साथ रश कर देता है। ये बॉस तुरंत अपनी आंखें खोल के जब सामने देखती है, वहीं शैडो अपनी क्रिम्सन ब्लेड लेके इसके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। तीनों क्लोन्स एक साथ क्रिम्सन ब्लेड का अटैक करते हैं। ये अटैक क्रिम्सन कलर का एक मैसिव पिलर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से 1.5 मिलियन का 4 बार डैमेज पड़ता है। अगली पल गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट कट इफेक्ट एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से 5.5 मिलियन समथिंग का डैमेज पड़ता है। ये टेरिफाइंग अटैक डैमेज ऑलमोस्ट इस मॉन्स्टर की बॉडी को इवेपोरेट ही करके रख देता है। इसकी ऊपरी स्किन पूरी तरीके से जल के खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी ये एक डायमंड लेवल का बॉस है, तो ये इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं है। अपना एमसी ये नोटिस करता है कि भले इसने काफी खतरनाक डैमेज दिया है, पर सेकंड फेज में इस बॉस के पास 50% डैमेज रिडक्शन की पावर है। यहाँ मेरे एक हमले की लहर में लगभग 6 मिलियन समथिंग का डैमेज पड़ा है। इसके इतने ज्यादा डैमेज रिडक्शन के बावजूद इतना अच्छा डैमेज, ये उतना भी बुरा नहीं है। इस बॉस की हेल्थ जितनी ज्यादा कम होगी, मेरी क्रिम्सन ब्लेड का डैमेज उतना ही ज्यादा हाई होगा। बस कुछ हिट्स और मैं इसे गारंटीड खत्म कर दूंगा। वो ये मौका देख के एक और हमला करने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, आ नो। ये सुन के वो हैरानी से पीछे मुड़ता है और अपनी नजरें घुमाते हुए जब वो पीछे देखता है तो वहाँ वो लाइट ऑर्ब्स अब दर्जनों में मल्टीप्लाई हो चुके थे। इनकी गिनती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब सभी लोगों को इनसे बचने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वांगमिंग पूरी तरह से लाइट ऑर्ब्स से घिर चुका है और वो चिल्लाता है, यहाँ पर और भी ज्यादा लाइट ऑर्ब्स हैं। गरीमत ये रही कि वो लाइट ऑर्ब्स उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं और वो चिल्लाता है, हे जो लोग भी लाइट ऑर्ब्स के द्वारा ट्रैक किए जा रहे हैं वो इस तरफ मत आओ। तुम लोग ऐसे ही आसपास भागते मत रहो और हमारे ग्रुप से दूर रहो। सामने की तरफ एक लाइट ऑर्ब्स मल्टीप्लाइड होके एक सामने वाले की तरफ और एक बगल वाले की तरफ आगे भगती रहती है। सभी लोग आंख बंद करके बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते जा रहे थे। इस चक्कर में जो लोग वायंस के साथ डिफेंड कर रहे थे वो भी अब परेशान हो जाते हैं। वो सब इस सब के बीच में आने लगते हैं, जो देख के वो चिल्लाते हैं, हे हमारे बीच में मत आओ। वो वायंस तो जो लोग भी कमजोर दिखे उनको अपना टारगेट बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चिल्लाने लगते हैं, हे यहाँ से दूर भाग जल्दी। हे आखिर यहाँ पर इतने सारे लाइट ऑर्ब्स कैसे बन गए? आखिर कौन इनसे बार बार हिट हो रहा है? तो जो बंदा लाइट ऑर्ब से खुद को डिफेंड कर रहा था वो चिल्लाता है, मुझे एक और हिडन मैकेनिज्म का पता चला है। जब ये वायंस इन लाइट ऑर्ब्स से टकराती हैं तो इन लाइट ऑर्ब्स की स्पीड 3 सेकंड के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा तेज हो जाती है, तो इनको डॉच करने का तो यहाँ कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। यहाँ क्विंगफेंग जब इन लोगों को देखता है तो सामने बिल्कुल भिंडी बाजार सा बन रहा था। सभी लोग फालतू में चिल्ला चोट किए जा रहे थे। सामने ऐसा गदर मचा देख के एमसी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और कहता है, तुम लोग बस थोड़ी सी देर और टिक जाओ, बस 8 सेकंड, नहीं बस 5 सेकंड, मैं बस अभी 1-2 अटैक में इसे तीसरे फेस में भेज दूंगा। फिर एमसी यहाँ ज्यादा लोगों को यहाँ मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए अब वो पूरे गुस्से के साथ पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करने लगता है इस बॉस को मारने के लिए। एमसी सामने की तरफ मौका देखता है और अपना कूलडाउन खत्म होते के साथ ही वो तुरंत अपनी स्टेल्थ को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो स्टेल्थ ब्रेक करके तुरंत अटैक करेगा, जिससे उसके अटैक का डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। देन अपनी एंडलेस डार्कनेस स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्टेल्थ अटैक का डैमेज इंक्रीज हो जाता है। फिर वो खुद से ही घुर्राते हुए कहता है, ये कितना अनोइंग है, फाइट शुरू होने से पहले मुझे हर तरह के इफेक्ट्स और बफ्स को ऐड करना पड़ रहा है। ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबलसम हो रहा है। देन क्विंगफेंग ब्लैक लाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी अटैक पावर 30% इंक्रीज हो जाती है। इतने में उसके शैडो ऑफ सोरोस का भी कूलडाउन खत्म हो जाता है, तो इन्हें भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इन शैडो ऑफ सोरोस के पास भी एमसी के सारे बफ्स और इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो अब क्या था, एमसी अपनी सारी तैयारी करने के बाद सीधा अपने तीनों क्लोन्स को लेकर उस बॉस के ऊपर रश कर देता है। चारों के चारों शैडोस इस बेचारे एक बॉस को चारों तरफ से ही घेर लेते हैं और एकदम से शैडो अपने शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है। फिर उसके क्लोन्स भी एक साथ शैडो स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ खतरनाक स्लैशेस पूरी स्क्रीन को घेर लेते हैं और इसमें थे पूरे 216 स्लैशेस। यहाँ इतने सारे स्लैशेस के बाद एमसी के ऊपर एक काफी खतरनाक ब्लैक लाइट शील्ड बन चुकी थी और एमसी चिल्लाता है, अब भी ये खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक चारों के चारों शैडोस एकदम से अपनी क्रिम्सन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इसके आर पार हो जाते हैं। सामने उस खूबसूरत औरत का फूल सा कोमल शरीर इन स्लैशेस की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो काफी जोर जोर से चीखती चिल्लाती रह जाती है, चारों तरफ उसका हरा खून फैलने लगता है। तभी सोने पे सुहागा थ्रोट कट इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से इसका बहता खून अब खून का फव्वारा बन चुका है। और इतने सारे अटैक्स के बाद इसको डैमेज पड़ता है लगभग 19 मिलियन समझ लो। और सामने ये सभी लोग मिल के भी मुश्किल से 1000 का डैमेज दे पा रहे हैं। जब ये लोग सामने शैडो का 19 मिलियन समथिंग का डैमेज देखते तो इनकी तो
फटके 64 हो जाती है, सबके सब पसीने में पानी पानी होने लगते हैं, सब पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। व्हाट, क्या ये सच में रियल है? शैडो बॉस ने अभी 20 मिलियन से भी ज्यादा का डैमेज कर दिया इतनी सी देर में। क्या वो सच में कोई इंसान भी है? क्विंग फेंग इन छोटे मोटे लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सीधा इस बॉस की तरफ देखता है जो अब बहुत जोर जोर से खांसती जा रही थी और अब उसका थर्ड फेस एक्टिवेट होने लगा है। उसकी छाती, शकल, शरीर बहुत ही ज्यादा तेजी से फूलने लगता है। एकदम से हेल्थ फ्लावर की पूरी बॉडी काफी ज्यादा तेजी से जायगेंटिफाई होने लगती है। उसके अंदर से किसी तरह का पर्पल ऑरा निकलने लगता है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा वायलेंट हो चुका था। सामने से ये सब देख के वांग मिंग चिल्लाता है, हे सभी लोग बच के रहना, अब बॉस थर्ड फेस में चला गया है। इस थर्ड फेस के अंदर हेल्थ फ्लावर पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है, उसकी जड़ें भी लावा से बाहर आने लगी हैं। क्या 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 करते हुए ये फ्लावर जोर जोर से चीखे लगाने लगता है। अब इस पर्पल ऑरा की वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर काफी तेजी से म्यूटेट हो जाता है। ये पावर पूरी की पूरी गुफा को घेर लेती है और तभी उसकी वाइन्स वो खुद से ही रिट्रैक्ट करने लगती है। वार्मिंग की टीम के साथ भी जो वाइन्स फाइट कर रही थी वो एकदम से फाइट छोड़ के वापस उस फ्लावर के अंदर समाने लगती है। बाकी कई सारी वाइन्स एक साथ जोड़ के ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए मिलने लगती हैं और कई सारे वाइन्स से बने पिलर्स खड़े हो जाते हैं। सारे वाइन्स से बने पिलर्स इस हेल्थ फ्लावर को घेरने लगते हैं, मानो वो इसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। वांगमिंग चिल्लाता है, क्या ये इतने जायंट पिलर्स ये सारे वाइन्स से बुने गए हैं? आखिर एग्जैक्टली ये सब है क्या? तभी क्विंग फेंग अपनी टीम चैट में सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि सभी लोग अब ध्यान से सुनो, ये वाइन्स आसपास इतने सारे जो लाइट ऑर्ब्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करने वाली हैं। हर एक लाइट ऑर्ब एब्जॉर्ब करने के बाद बॉस अपनी 10% हेल्थ को रिस्टोर कर लेगा। मतलब अगर इसने 10 लाइट ऑर्ब एब्जॉर्ब कर लिए तो ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। तो अब तुम लोगों को इन वाइन्स से बने हुए पिलर्स को लाइट ऑर्ब्स एब्जॉर्ब करने से रोकना है और जितने ज्यादा हो सके उतने इन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती रहनी है। अब इस थर्ड फेज के अंदर अगर तुम इन लाइट ऑर्ब्स को छू लेते हो तो इनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, पर जो भी बंदा इन नाइटमेयर ऑर्ब्स के द्वारा टच होगा वो तुरंत ही नाइटमेयर स्टेट में पहुंच जाएगा। और अगर तुम ऑलरेडी नाइटमेयर स्टेट में हो और ये लाइट ऑर्ब तुम्हें छू गए तो वो ऑर्ब नाइटमेयर वर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो वर्म्स तुम्हारी लाइफ स्पैम खाएंगे और काफी तेजी से तुम्हारी सारी की सारी लाइफ स्पैम निचोड़ लेंगे। इसीलिए अब थर्ड फेज में तो बिल्कुल भी लाइट ऑर्ब्स को मत छूना, समझे? सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करो और बस 10 सेकंड के लिए टिके रहो। टीम में सभी लोगों को अब ये सब कुछ समझाने के बाद एमसी मनीमन सामने देखते हुए सोचता है, अब इस बॉस की हेल्थ पॉइंट्स 10 मिलियन से भी कम बचे हैं और मेरी लगभग सारी की सारी स्किल कम से कम 3 सेकंड के कूलडाउन पे तो है ही। बस पूरी तरीके से बफ किया हुआ एक और शैडो स्लैश इसके ऊपर पड़ जाए। हाँ, पर तभी उसकी नजर जाती है सामने की तरफ जहाँ पूरी तरीके से भिंडी बाजार बच रखा था। सभी लोग आ ऊ करते हुए चिल्लाते जा रहे थे, फालतू की बकवास से मच रही थी। तभी एक बंदा जोरदार चीख लगाता है। ये देख के एमसी भी हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। हमें पता चलता है एक बंदा नाइटमेयर ऑर्ब से टच हो गया है और उसका नाइटमेयर मीटर पूरी तरीके से फुल हो चुका है। इसकी वजह से वो पूरी तरीके से पागल होने लगता है। वो जोर जोर से चीखें लगाते हुए कराने लगता है। उसके अंदर से सामने वाले बॉस के जैसा ही पर्पल ऑरा बाहर आ रहा था। अगले ही पल वो अपनी छाती पकड़ के सीधा घुटनों पे आ जाता है। वांगमिंग ये देख के काफी ज्यादा इसके लिए परेशान होने लगता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओ नो, यहाँ किसी का नाइटमेयर मीटर पूरी तरह से मैक्स हो गया है। सामने की तरफ नाइट टेम्पलर्स का गिल्ड लीडर भी आ ऊ करते हुए उन ऑर्ब्स से बचता हुआ जा रहा था। वो इसकी तरफ देखते हुए घंटा कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और सीधा वांगमिंग से कहता है कि हमारी टीम के अंदर भी कोई एक ऐसे ही नाइटमेयर स्टेट में घिस गया था। तभी सामने एक और गलत सीन होने वाला था। ये बंदा दर्द में पूरी तरीके से कराते हुए पागल होने लग गया था। वो घुटनों के ऊपर बैठा ही रहा था और एक लाइट ऑर्ब दोबारा इसको टारगेट करते हुए इसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। बस कुछ ही पलों में वो लाइट ऑर्ब सीधे इस बंदे के करीब आ जाती है। इसके पास तो रेसिस्ट करने का कोई मौका ही नहीं था। वो लाइट ऑर्ब इसे छूते ही तुरंत इसके अंदर समझ जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी निचोड़ने सी लग जाती है। इस बेचारे को समझ में ही नहीं आता कि इसके शरीर के साथ चल क्या रहा है। वो कुछ भी कर ले, कितना ही छटपटा ले, इसके पास रेसिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं था। और अगले ही पल वो नाइट ऑर्ब काफी सारे लाल कलर के कीड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसकी सारी की सारी लाइफ स्पैम इन नाइटमेयर वर्म्स के द्वारा खा ली जाती है। ये ब्रूटल और घिनौना सीन देख के सभी लोग सहम से जाते हैं। नाइट टेम्पलर्स, ऑफिशियल टीम्स, रोग टीम्स, इस मोमेंट पे सबकी शकल पे हॉरर से भरे एक्सप्रेशंस थे। लाइफ स्पैम खत्म होने के बाद ये मारा जाता है। इसके शरीर पे एक नोटिफिकेशन फ्लोट करने लगती है कि प्लेयर शर्मा अपनी सारी लाइफ स्पैम खो चुका है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली मर चुका है। ये देख के तो नाइट टेम्पलर्स के गिल्ड लीडर की फटके 64 हो जाती है। वो अपनी दुम दबा के तुरंत यहाँ से कट लेता है। एक लाइट ऑर्ब इसका पीछा किए जा रही थी, इसकी वजह से ये पागलों की तरह घूमने लगता है और चिल्लाता है, ये तो सच में काफी टेरिफाइंग है। मैं इस लाइट ऑर्ब को मुझे छूने नहीं दे सकता। वो ये टेरिफाइंग सीन देख के शैडो के द्वारा बताए गए सारे नियम कानून भूल चुका था। वांगमिंग जब इसे ऐसे देखता है तो इसे समझाते हुए चिल्लाता है, ऐसे ही हर जगह मत भागता रहे। पर अब तो ऑलरेडी देर हो चुकी थी। उसकी लाइट ऑर्ब वाइन्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी और वो वाइन्स खुद से ही अब एक्सटेंड होकर उन लाइट ऑर्ब्स को डिवाउर करने लगी थी। और वांगमिंग चिल्लाता है, यू इडियट,
तेरी वजह से बॉस ने वो लाइट और एब्सॉर्ब कर लिए। ये देख के वो बंदा थोड़ा होश में आता है और हिचकिचाते हुए कहता है ओह सॉरी मैं भूल गया था मेरे। तभी वो सामने कुछ देख के काफी ज्यादा सदमे में चले जाता है क्योंकि सामने वो बॉस घुर्राते हुए ग्रीन लाइट में चमकती जाती है और हमें पता चलता है उसके मिलियंस ऑफ हेल्थ पॉइंट रिवाइव हो जाते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हे देख तेरी वजह से उसने मिलियंस ऑफ हेल्थ पॉइंट रिवाइव कर लिए। दूसरी तरफ शैडो भी इसको इतनी ज्यादा तेजी से रिकवर होता देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है डैम इट, ये सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। सभी लोगों का नाइटमेयर मीटर अब ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब लगता है यही मेरा आखिरी मौका है, लेकिन अगर इस बॉस के हेल्थ पॉइंट रिकवर होके 20 मिलियन क्रॉस कर गए तो मैं इसे डेफिनेटली नहीं मार पाऊंगा। ये सीन इमेजिन करते हुए तो एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो भी मनी मन सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ हम सभी लोग मारे जाएंगे। और हमें पता चलता है कि एमसी का नाइटमेयर मीटर भी 80% फुल हो चुका है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा हाइप करता हुआ जाना। और अभी मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इसकी वजह से आवाज भी थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, पर उसके लिए सॉरी। अभी एक दो वीडियो के लिए तो झेलना पड़ेगा। और हाँ, इसके 2 चैप्टर्स आए हैं इस बार, एक मैंने आज डाल दिया है, एक मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।